हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कल्याण क्लासेस। नेहरू सर, हम लोग बेटा यहाँ पर जीओसी देख रहे हैं और जीओसी के फर्स्ट लेक्चर में हम आपको बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताए थे बेटा। और हम लोग अब जीओसी के है ना बारे में बेहतर ढंग से देखना चाहते हैं। आखिर जीओसी स्पाइनल कॉर्ड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्पाइनल कॉर्ड है। अगर आप जीओसी सीख जाते हैं, समझ आ जाता है, तो समझिए आपका एक एक रिएक्शन बनने वाला है। एक एक रिएक्शन का कंडीशन आपको मालूम होने वाला है। चाहे वो रिएक्शन 12 में क्यों ना पूछा जाए, नीट जेईई एडवांस में कहीं भी पूछा जाए, एक ही रिएक्शन का स्टेप्स है ना सिर्फ बदलता है बेटा, वहाँ कंडीशन है ना सिर्फ बदलता है, बाकी सब कुछ एक ही रहता है बेटा। थोड़ा सा देखें, सफलता एक रात में मिलने वाली चीज नहीं। सफलता एक रात में मिलने वाली चीज नहीं, कई रातें खराब करनी पड़ती है। आंख बंद करके सिर्फ सपने देखते हैं, आंख बंद करके सिर्फ सपने देखते हैं, पर उसे हासिल नींद गवा के करनी पड़ती है। बेटा इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हम लोग जब भी सपना देखते हैं तो सपना तो नींद में भी देख सकते हैं, लेकिन अगर सपना को पूरा करना हो तो कितने दिन आपको नींद को छोड़ना पड़ता है। बिना नींद को छोड़े मीन्स किसी भी सफलता, जितना बड़ा सफलता उतना हार्ड वर्क आपको करना चाहिए। मीन्स कंटिन्यूअस आप टोटल वीडियो को देखें बेटा और बात करें, और तभी बात आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी आपको डाउट रह जाए तो कमेंट्स में लिखें, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। बेटा अगर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, ताकि हम भी आपके साथ एनर्जी के साथ काम करेंगे। साथ में बेटा जितना भी आपके फ्रेंड्स हैं आप शेयर भी करें, तो हम भी आपके साथ एनर्जी के साथ जुड़े रहेंगे। हम भी अपना एनर्जी हम आपको देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल आप कंटिन्यूअस है ना बेहतर ढंग से, आप बेहतर ढंग से पढ़ाई करें, ताकि आपको जो भी डाउट हो तो कमेंट्स में लिखें, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। देखिए बेटा, हम लोग यहाँ पर सेकेंड लेक्चर में बात करने जा रहे हैं जीओसी में। तो जीओसी में हम लोग यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं, जीओसी में आखिर हम लोग बात क्या करने वाले हैं बेटा, उसके लिए बात क्या करने वाले हैं कि कुछ फैक्टर है ना, कुछ फैक्टर है जो रिएक्शन को इफेक्ट करने वाला है, उसके बारे में बात करने वाले हैं, फैक्टर के बारे में बात करेंगे। क्या लिखे बेटा, फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द ऑर्गेनिक रिएक्शन, है ना। फॉलोइंग फैक्टर्स है जो ऑर्गेनिक रिएक्शन को प्रभावित करता है, और वो तुम्हारा फैक्टर है फर्स्ट, है ना। सबसे फर्स्ट फैक्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे बेटा। यहाँ पर हम आपको पहले बताए हैं, है ना, फर्स्ट वीडियो को पहले जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें हम आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी और लोन पेयर का कंडीशन बताए, कौन कितना बॉन्ड बनाएगा, कौन सा एलिमेंट कितना बॉन्ड बनाने वाला है, वही उसी के बारे में हम लोग बात किए हैं। फिर आपको डिग्री ऑफ कार्बन भी बताया बेटा, क्योंकि डिग्री भी चाहिए हमें, इसलिए डिग्री ऑफ कार्बन भी हम आपको पढ़ा चुके हैं बेटा। आप उस पहले सबसे पहले फर्स्ट वीडियो को देखें, तभी सेकेंड को देखें तो ज्यादा बेटर फीलिंग्स होगा आपको। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं, बिल्कुल मजा आएगा पढ़ने में, है ना, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को है ना यहाँ पर देखेंगे। और एक बात और बताए बेटा, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, है ना, बॉन्ड टूटने का कंडीशन भी बताए, तभी वो बात क्लियर होगा, तभी ये बात क्लियर होगा बेटा। यहाँ पर हम लोग सबसे पहला देखना चाहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। सेकेंड कंडीशन होगा रिएक्शन रिएजेंट, रिएक्शन या कहें अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट। थर्ड कंडीशन होगा रिएक्शन इफेक्ट, और फोर्थ फैक्टर है रिएक्शन सॉल्वेंट। आप कह सकते हैं बेटा ये आपके
जीओसी का टॉपिक्स है। ओनली ओनली 4 टॉपिक ही आपके जीओसी के चैप्टर को कंप्लीट करने वाला है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, लोन पेयर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, डिग्री ऑफ कार्बन और क्लीवेज ऑफ बॉन्ड का नॉलेज होना चाहिए। इसलिए जरूरी है बेटा, जब भी आप इस वीडियो को देखना शुरू करें तो पहले आप जीओसी के फर्स्ट वीडियो को बेहतर ढंग से देखें, उसके बाद सेकंड को देखें। हम गारंटी देते हैं कि आपको 100% है ना समझ में आने वाला है और मजा आने वाला है। लगेगा कि हम लोग है ना ऑर्गेनिक सीख सकते हैं और ऑर्गेनिक का रिएक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल इजी है। देखिए तो चलिए हम लोग बात से शुरू करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट से, है ना। पहला फैक्टर क्या होगा? रिएक्शन इंटरमीडिएट। सेकंड फैक्टर है रिएक्शन या अटैकिंग रिएजेंट। थर्ड फैक्टर है रिएक्शन इफेक्ट और फोर्थ फैक्टर है रिएक्शन सॉल्वेंट। ये सभी इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम लोग हेडिंग बना रहे हैं फर्स्ट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? बीच में, है ना, रिएक्शन के मिडिल में, है ना, रिएक्शन होते समय, है ना, रिएक्शन होते समय, है ना, न्यूट्रल या फिर कुछ आयंस हमें मिलता है, आयंस दिखता है, उसी को रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं, है ना। यहाँ पर आप थोड़ा सा लिख सकते हैं। बेटा यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं? इसके लिए बात करें तो क्या लिखा गया है? टाइम ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन occupies some neutral molecule or ion, so this molecule or ion is known as reaction intermediate। क्या कहा जा रहा है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन के समय कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयन पाया जाता है ना। ऑर्गेनिक रिएक्शन के समय कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयन पाया जाता है, उस न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन को रिएक्शन इंटरमीडिएट कहा जाता है ना। उस रिएक्ट है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? रिएक्शन इंटरमीडिएट कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखना चाहते हैं और उसके लिए बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकेंगे ये पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसे कहेंगे आप कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। कार्बन पर 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, इसे कहेंगे आप फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा, इसे कहेंगे आप कार्बेनाइन इंटरमीडिएट। और कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा बेटा, और इसे हम लोग कहते हैं कार्बीन इंटरमीडिएट। यहाँ पर बेटा ये कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बेनाइन और
ये कार्बीन इंटरमीडिएट है। ये आपके 4 टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट है जो हम लोग को रिएक्शन में मिलने वाला है। यहाँ पर हम लोग कंडीशन की बात करने वाले हैं बेटा, और हम लोग इसे देखेंगे, है ना, एक एक करके देखने वाले हैं बेटा। बिल्कुल जैसे आप अपने लाइफ में, जब भी आप अपने लाइफ में अब पढ़ाई की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि 10th तक आपने जो पढ़ा वो प्राइमरी था। अब जो आप 11 12 जो आपको जेई मेन नीट और एडवांस के लिए जो सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ये आपके कैरियर को क्लियर करने वाला है, आपके कैरियर के, है ना, एम तक पहुंचाने वाला है, जो है ना ये सिलेबस में इसे आप पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप सोचें कि आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो क्या हमेशा आपको बिल्कुल सरल और इजी महसूस हो रहा है? नहीं। जैसे कोई रिएक्शन होता है, रिएक्शन होते समय, है ना, यहाँ पर लाइफ में टफ भी रास्ता होने वाला है, मीन्स कभी भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। ये क्या है? आपका रिएक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, मीन्स आपका स्टेबिलिटी कभी कम होने वाला है, कभी ज्यादा होने वाला है, और इस तरह से आप बढ़ते हुए आगे पहुंचते हैं और फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, मीन्स आपका रिजल्ट बनता है फाइनल प्रोडक्ट। उसी तरह से ये रिएक्शन में भी ये इंटरमीडिएट होने वाला है, ये बीच में मिलने वाला है, और जो हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट तक ले जाने वाला है। एक और बात बेटा, जैसे ये इंटरमीडिएट, जैसे ये रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन में इफेक्ट डालता है, उसी तरह से आपका ये सिलेबस 11 और 12 का सिलेबस आपके लाइफ में इफेक्ट डालने वाला है, क्योंकि ये भी सिलेबस आपका इंटरमीडिएट है ना। आपका ये सिलेबस जो पढ़ रहे हैं आप, वो सिलेबस इंटरमीडिएट है, ये आपके लाइफ का इंटरमीडिएट है, आपके लाइफ को ये प्रभावित करने वाला है। मीन्स अगर बेहतर ढंग से पढ़ लिए तो आप लाइफ में सेटल होने वाले हैं, सफल होने वाले हैं। और अगर आप इस सिलेबस को बेहतर ढंग से नहीं पढ़ते तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बहुत सारे, है ना, तकलीफ को झेलना पड़ता है आपको। इस तरह से आप इस बात को, है ना, ध्यान दे करके पढ़ाई करें, और हम आपको गारंटी देते हैं कि हम ये आपको सिखाने वाले हैं, बिल्कुल इजी है ना, बिल्कुल आसान सा महसूस होगा बेटा। एक बात यहाँ पर सुनिए बेटा, जब भी पढ़ाई में हार्ड लगे, जब भी पढ़ने में लगे कि बड़ा हार्ड है, बड़ा मुश्किल है, तो आप एक बात जरूर सोचें, और इस बात को सोचें कि संघर्ष पिताजी से सीखना चाहिए, है ना, संघर्ष पिताजी से सीखना चाहिए, और संस्कार माँ से सीखिए, है ना। ये संघर्ष पिताजी से सीखिए और संस्कार माँ से सीखिए, बाकी तो दुनिया सिखा ही देगी, बाकी शेष सभी दुनिया सिखा देने वाली है। मीन्स बेटा आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप संघर्ष करने में डरते हैं तो अपने पिता को देखें, क्या वो काम करना छोड़ देते हैं? क्या वो संस्कार, है ना, संघर्ष करना छोड़ रहे हैं? और संस्कार माँ से सीखने का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम, है ना, बच्चे अपने माँ के साथ रहते हैं, और माँ ही उन्हें सिखाती है कि आपको किस तरह से, है ना, काम करना चाहिए, किस तरह से आपको अपने कैरियर को, है ना, बेहतर बनाने का काम करना चाहिए। ये आपको वहां से मिलता है, बाकी शेष तो दुनिया सिखाने वाला है कि तुम, है ना, क्या कैसे करोगे, है ना। अगर आप सिर्फ बोल दे दुनिया को और काम ना करें तो बाद में वो मजाक भी उड़ाता है ना। तो ये तो दुनिया आपको सिखाने वाला है बेटा, इस तरह से काम करें ताकि आपका दुनिया में नाम रोशन हो, है ना, आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पोजीशन पर पहुंचे। चलिए तो देखते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट का क्लासिफिकेशन करने की बात करें तो ये 4 टाइप्स का है बेटा। ये क्या है? 4 टाइप्स का। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट,
कार्बीन इंटरमीडिएट। इसी के साथ बेटा हम लोग हमारे रिएक्शन में ये नहीं आता, लेकिन हम लोग इसे पढ़ते हैं क्योंकि कभी कभार हमारे एग्जाम में इसे पूछा जाता है, इसीलिए हम लोग इसे साथ साथ पढ़ेंगे। कार्बन नाइट्रीन एक ही जैसा कैरेक्टर होगा। और लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बेनाइन इंटरमीडिएट। इस तरह से आपका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये 5 टाइप्स में दिखाने वाले हैं, लेकिन ये फोर्थ सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट होगा। फोर्थ सिर्फ आपका एग्जाम थ्योरेटिकल पूछने वाला है, बाकी है ना न्यूमेरिकली उसे मीन्स कहे रिएक्शन में वो हमको मिलने वाला नहीं है। इस तरह से हम लोग इस पांचों कार्बोकेटाइन है ना इंटरमीडिएट को पढ़ेंगे और बात बेहतर से करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या है आपका कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। अब इसे हम लोग हेडिंग बनाकर बात आगे बढ़ाने वाले हैं। कार्बोकेटाइन या इसे कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट कहते हैं बेटा। यहां से बात क्लियर हुआ कि कार्बोकेटाइन कहें या कार्बोनियम आयन कहें, दोनों एक ही बात है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहे, जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहे बेटा तो उसे आप क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट हम लोग इसे कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा, द इंटरमीडिएट इन विच ऑन कार्बन एटम कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज। वह रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो उसे हम लोग कहते हैं कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। यहाँ नोमेनक्लेचर की बात करें बेटा, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा नोमेनक्लेचर देखें। नोमेनक्लेचर की बात करें, वन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो इसे बोले मिथाइल कार्बोकेटाइन। मिथाइल कार्बोकेटाइन। टू कार्बन हो तो बोले इथाइल कार्बोकेटाइन। थ्री कार्बन में मिडिल कार्बन पर हो तो इसे बोले आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। और यहां पर इस कंडीशन में हो तो इसका नाम बोलेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। बेटा यहाँ पर बिल्कुल ये है ना नोमेनक्लेचर पर ध्यान देना होगा, क्योंकि नोमेनक्लेचर भी चाहिए हम लोग को। CH3+ हो तो आप मिथाइल कार्बोकेटाइन कहते हैं, और टू कार्बन हो जाए तो आप इथाइल कार्बोकेटाइन कहते हैं। थ्री कार्बन में मिडिल कार्बन पर पॉजिटिव हो तो इसे आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन कहते हैं। और अगर फोर कार्बन में इस तरह से यहाँ पर कार्बोकेटाइन रहे तो इसे आप टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन कहते हैं। ये नोमेनक्लेचर है बेटा। इसमें और बात कर लें तो यहाँ पर जब फोर कार्बन हो
और 4 कार्बन में सेकेंड कार्बन के साथ पॉजिटिव चार्ज हो तो इसे आप सेकेंडरी को शॉर्टकट में सेक लिखा जाता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन कहें, सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन कहें बेटा। और यहां पर अगर बेंजीन के साथ इस तरह से अटैच हो जाए, बेंजाइल कार्बोकेटाइन कहें, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पर, डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाए बेटा तो इसे आप कहेंगे एलाइल कार्बोकेटाइन। और अगर डबल बॉन्ड पे ही है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन पर ही पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो इसे आप कहते हैं विनाइल कार्बोकेटाइन। इस तरह से ये नोमेनक्लेचर है ना। सेकेंड कार्बन, 4 कार्बन में सेकेंड कार्बन पर है ना पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे आप कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, क्योंकि 4 कार्बन है इसलिए आप इसे क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। बेंजीन के एडजेसेंट कार्बन सिंगल बॉन्डेड पे पॉजिटिव चार्ज हो तो कहेंगे बेंजाइल कार्बोकेटाइन, और डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल एडजेसेंट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो एलाइल कार्बोकेटाइन, और डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, 2 कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन पर ही पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे कहते हैं विनाइल कार्बोकेटाइन। इस तरह से बेटा ये नोमेनक्लेचर है कार्बोकेटाइन का। अब यहां पर बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। देखिए बेटा यहाँ पर हम लोग कार्बोकेटाइन के बनाने के मेथड की बात कर रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड बाय हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, है ना, बॉन्ड के हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है बेटा, है ना। बॉन्ड के हेट्रोलाइटिक क्लीवेज मीन्स अनइक्वल पार्ट में, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अनइक्वल पार्ट में है ना बटने वाला है। मीन्स यहाँ पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ना एक ही एटम की ओर शिफ्ट होने वाला है तब कार्बोकेटाइन बनता है। अगर बॉन्ड इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाए, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाए तो उसे होमोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं और वहां फ्री रेडिकल बनता है। और यहाँ पर क्या है बेटा, कार्बोकेटाइन बनाने की बात हो रहा है। तो कार्बोकेटाइन बनाने का कंडीशन क्या बताया जा रहा है, कार्बोकेटाइन बनाने का क्या कंडीशन बताया जा रहा है कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये बेटा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है और ये कहां शिफ्ट हो रहा है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की ओर। यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी आपको चाहिए जो हम आपको फर्स्ट वीडियो में बेटा बता चुके हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहां पर कार्बन, ये कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बेटा 2.5 होता है और क्लोरीन का 3 है। ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन छीन लेता है जिसके कारण कार्बन का इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है और ये कार्बन पे पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का लॉस हो जाता है बेटा, इसलिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज। ये तुम्हारा क्या है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है। और भी बहुत सारे कंडीशन है बेटा, कुछ रिएक्शन है, कुछ रिएक्शन है वहां भी कार्बोकेटाइन डेवलप होता है। ये डबल बॉन्डेड हुआ बेटा और यहाँ पर आप H+ का एडिशन करा दें,
H प्लस का एडिशन करा दें तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होता है, यहाँ शिफ्ट हो रहा है, और यहाँ शिफ्ट होने के कारण इसका लॉस होगा और यहाँ डेवलप होगा निगेटिव चार्ज। और ये निगेटिव चार्ज है ना, ये बॉन्ड क्यों टूट रहा है बेटा, ये बॉन्ड क्यों टूट रहा है, क्योंकि यहाँ पर है ना H प्लस आ चुका है और उसके साथ इस कार्बन का अट्रैक्शन हो रहा है ना, इस कार्बन का इस हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है बेटा, अट्रैक्शन हो रहा है। आपको पता है कि जब किसी है ना व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को अगर किसी से अट्रैक्शन हो जाए तो पुराना रिश्ता को क्या करता है, तोड़ करके नया रिश्ता बना लेता है बेटा। ये तो समझ में आ ही रहा है बात, है ना, पुराने रिश्ता को तोड़ करके नया रिश्ता तुरंत बनाता है, क्योंकि नया रिश्ता में ज्यादा अट्रैक्शन होता है, पुराने रिश्ता में अट्रैक्शन कम होता है, नया रिश्ता में अट्रैक्शन ज्यादा होता है। वही यहाँ हुआ, पुराने रिश्ता में जो डबल बॉन्ड था उसे एक तोड़कर नए रिश्ता में कन्वर्ट किया, और जिसके कारण मिडिल जो कार्बन है उसका 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया बेटा, और ये कार्बोकेटाइन डेवलप हो गया। इस तरह से भी कार्बोकेटाइन होता है बेटा, डेवलप होता है। और भी कंडीशन है यहाँ पर, हम लोग कार्बोकेटाइन के बनाने की बात, हर जगह क्या हो रहा है बेटा, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक तरफा शिफ्ट हो रहा है। यहाँ ऐसा भी हो सकता है बेटा कि यहाँ पर ये कौन है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, ऑक्सीजन यहाँ कौन है बेटा, स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग अटैकिंग है। अभी हम लोग बात पढ़े नहीं है लेकिन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये क्या करता है बेटा, इस हाइड्रोजन को, यहाँ पर बेटा, यहाँ पर इस कंडीशन को हम लोग इस तरह से समझें तो ज्यादा है ना बेटर होने वाला है। ऐसे समझें तो ज्यादा बेटर होगा। ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है बेटा, यहाँ से अपना बॉन्ड ले करके इसके साथ जा रहा है ना, कार्बन का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, छीन करके बोरोन के साथ जा रहा है, और इस तरह से ये कार्बोकेटाइन बनाने वाला है बेटा। ये इस तरह से कार्बोकेटाइन बन जाता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। मीन्स हमेशा ऐसा नहीं कि है ना मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ही इलेक्ट्रॉन लेकर निकलता है, कभी कभी एक्सेप्शनल भी होगा और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बेटा 2.5 है और हाइड्रोजन का 2.1, और इस तरह से ये भी हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लेकर निकलता है और इस तरह से कार्बोकेटाइन डेवलप होता है। मीन्स बहुत सारे कंडीशन है ना, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा, एडिशन रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और इस तरह से बहुत सारे रिएक्शन में है ना हम लोग कार्बोकेटाइन को डेवलप करने वाले हैं। लेकिन अभी बस इतना ही ध्यान दें कि कार्बोकेटाइन बन कैसे रहा है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की ओर शिफ्ट हुआ, जिसके कारण कार्बन का इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, इसीलिए ये कार्बोकेटाइन बना है हर जगह। इस तरह से हम लोग कार्बोकेटाइन के बनाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल अभी है ना इस बात को बिल्कुल नहीं सोचे, अभी तो सिर्फ कार्बोकेटाइन के बारे में ही सोचे कि कार्बोकेटाइन है क्या, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज मींस कार्बोकेटाइन। ये बात हम लोग रिएक्शन के समय बात करेंगे कि कार्बोकेटाइन बनता कैसे है ना, किस कंडीशन से बनने वाला। अभी बस थोड़ा सा हम लोग एक ट्रेलर देख रहे हैं बेटा, ये क्या है बेटा, ट्रेलर है और कुछ नहीं। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बेटा, कार्बोकेटाइन के लिए हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की बात करें, केमिकल बॉन्डिंग की बात करें यहाँ पर कार्बोकेटाइन का। केमिकल बॉन्डिंग ऑफ कार्बोकेटाइन, केमिकल बॉन्डिंग में अगर आप सिंपल एग्जांपल लें, बिल्कुल प्राइमरी एग्जांपल लेकर के बात करें, तो कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन मीन्स 3 सिग्मा बॉन्ड है बेटा, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स है ना, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने वाला है, मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होने वाला है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज से हमें कोई लेन देन नहीं है। अगर आप इसका शेप ज्योमेट्री देखना चाहते हैं तो यही इसका शेप और यही इसका ज्योमेट्री होने वाला है बेटा। और यहाँ सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है,
सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है बेटा। तो यहाँ 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा होने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, तो sp3 sp2 sp ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। तो हाइब्रिडाइजेशन में पहले हम लोग एस सबसेल रखते हैं और फिर पी रखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पहले एस रखते हैं और पी रखते हैं। तो एस क्या है, एस क्या है ना, एस ऑर्बिटल है, एस के पास ऑर्बिटल 1 है जो 2 ही इलेक्ट्रॉन रखता है, और एक सिग्मा बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना है बेटा, इसीलिए एस सबसेल एक सिग्मा रखेगा। और यहाँ टोटल सिग्मा कितना दिख रहा है, 3 सिग्मा दिख रहा है बेटा, मीन्स 1 सिग्मा शिफ्ट होगा एस में, लेफ्ट बचा 2 सिग्मा, वो कहाँ शिफ्ट होने वाला है, पी में। और जिसके कारण कार्बोकेटाइन का जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होने वाला है, कार्बोकेटाइन के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होने वाला है। और अगर तुमसे ज्योमेट्री पूछे तो हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री एंड शेप, ज्योमेट्री और शेप आइडेंटिकल होने वाला है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री भी होगा, ट्राइगोनल प्लेनर शेप भी होगा, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री भी होगा, ट्राइगोनल प्लेनर शेप भी होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। इस तरह से ये कार्बोकेटाइन का केमिकल बॉन्डिंग हो गया बेटा। यहाँ पर हम लोग कार्बोकेटाइन के थोड़ा सा स्टेबिलिटी के लिए बात करेंगे, कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के लिए बात करने वाले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं आप डिग्री ऑफ कार्बोकेटाइन, डिग्री ऑफ कार्बोकेटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मीन्स यहाँ पर बेटा एक बात ये जरूर सोचें कि कार्बोकेटाइन क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, वो गरीब है, वो पुअर है, और पुअर होने का मतलब उसे क्या चाहिए, नंबर ऑफ डोनर चाहिए, है ना। गरीब आदमी कहाँ रहना पसंद करेगा, है ना, सिंपल सोचे, गरीब आदमी कहाँ रहना पसंद करेगा, जहां अगल बगल में अमीर रहता होगा। क्यों, क्योंकि अमीर के घर में काम कौन करता है, गरीब आदमी, और गरीब आदमी अमीर आदमी के घर में जाकर काम करता है, जिसके कारण दोनों का काम हो रहा है, गरीब आदमी उसके रुपया से खाना खा रहा है और अमीर आदमी का काम भी हो रहा है। मीन्स उसी तरह से कार्बोकेटाइन कहाँ रहना पसंद करेगा बेटा, जहां पर इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप रहेगा, तभी वहां पर, है ना, ये कार्बोकेटाइन उपस्थित होगा। मीन्स डिग्री बढ़ने से क्या होगा बेटा, डिग्री बढ़ना मीन्स अगल बगल कार्बन बढ़ने वाला है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन बढ़ने वाला है, और सिंगल बॉन्डेड कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिच माना जाता है। आप बेहतर ढंग से देखें, जो भी एटम ऑक्टेट होता है वो रिच एटम माना जाता है, और रिच एटम के बीच में कार्बोकेटाइन रहेगा मीन्स ज्यादा खुश रहेगा, है ना। गरीब आदमी चारों तरफ अमीर और बीच में एक घर गरीब होगा तो क्या होगा बेटा, सुबह खाना ये दिया, दोपहर खाना वो दिया, शाम में खाना वो दे दे। अगर एक व्यक्ति को तीनों टाइम खाना मिल जाए तो इससे अच्छा क्या होगा बोलू, है ना। इसीलिए, इसीलिए कार्बोकेटाइन क्या है, पुअर है, और ये कहाँ रहना पसंद करेगा, रिच के चारों, है ना, तरफ रिच हो और बीच में ये रहना पसंद करेगा। मीन्स डिग्री का मतलब क्या हुआ बेटा, आपके बगल में एक आदमी है ना, मीन्स आपका एक दोस्त है तो आप क्या है, 1 डिग्री। अगर आपका 2 दोस्त हो जाए, है ना, एक आप है, 2 और दोस्त हो जाए, तो क्या होगा, आप हो गए 2 डिग्री, मीन्स आपका कनेक्शन किससे है, 2 से है। अगर आपका 3 दोस्त हो जाए, मीन्स आपका कनेक्शन कितने से है, 3 से है, तो आपका डिग्री क्या हो गया, 3, मीन्स आप 3 से कनेक्ट है, 3 अलग अलग दोस्त, आपके लगाकर 4 होना चाहिए, मीन्स आप 3 से कनेक्ट हैं, डायरेक्ट तीनों से अटैच होना चाहिए, है ना, तब आप हुए 3 डिग्री। ऐसा नहीं कि आपके फ्रेंड का फ्रेंड, नहीं, वो डिग्री डिफाइन नहीं करेगा। देखो बेटा यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, व्हेन इंक्रीजेज डिग्री ऑफ कार्बोकेटाइन
then also increases stability. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का डिग्री बढ़ता है तो स्टेबिलिटी भी बढ़ते जाता है। मीन्स आप यहां पर बात कर सकते हैं स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिग्री। कार्बोकेटाइन के केस में स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिग्री। यहां पर आ जाएं, यहाँ अब देखिए बेटा, अभी हम आपको समझा रहे थे, आपकी बात को बता रहे थे। मान ले कोई व्यक्ति हो और इसका एक भी फ्रेंड नहीं, अगल बगल कोई और कार्बन है क्या? एक भी फ्रेंड नहीं है बेटा, मीन्स ये 0 डिग्री माना जाएगा, 0 डिग्री कार्बोकेटाइन। इससे बात करें, क्या इसका कोई फ्रेंड है? हाँ, एक है यहाँ फ्रेंड, जिसे आप अल्फा कहें। कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट कार्बन है ना, अगल बगल कार्बन को क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं, जो डायरेक्ट अटैच हो, है ना, डायरेक्ट अटैच हो। हम आपको डिग्री के बारे में बताए थे, आप फर्स्ट वीडियो को जाकर देखें। यहाँ भी हम आपको बता रहे हैं ये कार्बोकेटाइन है और कार्बोकेटाइन के जस्ट बगल में ये कार्बन है अल्फा, और ये 1 कार्बन है, इसीलिए आप 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कहें। ये देखिए कार्बोकेटाइन है, इसके जस्ट बगल में है ना 2 कार्बन, मीन्स ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और ये कार्बोकेटाइन के जस्ट बगल में 3 कार्बन है, डायरेक्ट अटैच है, और इसे आप 3 डिग्री कहते हैं। ये 3 अल्फा है, यहाँ अल्फा है। मीन्स यहाँ पर आपको क्या डिफाइन हुआ? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डिफाइन करने के लिए एक और कंडीशन हो गया। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के लिए और भी कंडीशन आपके पास आया। और भी क्या कंडीशन आया बेटा? आप यहां पर सोचें, डिग्री किसे कह रहे हैं? अल्फा कार्बन को। डिग्री किसे कह रहे हैं बेटा? अल्फा कार्बन को कह रहे हैं डिग्री। मीन्स अल्फा कार्बन बढ़ रहा है। अब सोचो तो, यहाँ अल्फा कार्बन कितना है? 1। यहाँ अल्फा कार्बन कितना है? 2। यहाँ अल्फा कार्बन कितना है? 3। मीन्स अल्फा कार्बन बढ़ रहा है, मीन्स डिग्री बढ़ रहा है, मीन्स स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। मीन्स आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेंगे अल्फा कार्बन एटम्स। और एक बात और यहां सोचें, अल्फा कार्बन एटम्स के साथ कौन है? अल्फा कार्बन एटम्स के साथ कौन है बेटा? हाइड्रोजन, है ना। कार्बन के साथ कौन है? हाइड्रोजन। तो ये है अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितना हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ 3 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। मीन्स अल्फा हाइड्रोजन भी बढ़ता है तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ता है बेटा। यहाँ पर क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हुआ। मीन्स कार्बोकेटाइन का डिग्री कब बढ़ता है? जब अल्फा हाइड्रोजन बढ़ता है, और अल्फा हाइड्रोजन बढ़ता है तो अल्फा कार्बन बढ़ रहा है, अल्फा हाइड्रोजन बढ़ रहा है, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। इस तरह से हम लोग बात को डिफाइन करते हैं डिग्री के कारण, है ना। डिग्री से किसका किसका रिश्ता हो गया बेटा, है ना। डिग्री बढ़ने का मतलब अल्फा कार्बन बढ़ रहा है, अल्फा कार्बन बढ़ने का मतलब अल्फा हाइड्रोजन बढ़ रहा है, अल्फा हाइड्रोजन बढ़ने से कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी हो जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो ये कार्बन है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। अब यहाँ सोचें, ये पुअर है, इसके अगल बगल कोई रिच नहीं। ये पुअर, इसके बगल में एक रिच है, मीन्स 1 टाइम का ये भोजन देने वाला है इसे। और यहाँ 2 रिच है, मीन्स इसे 2 टाइम को, है ना, भोजन मिलने वाला है। और इस गरीब के चारों तरफ, है ना, 3 है, मीन्स सुबह दोपहर शाम 3 बार भोजन मिलने वाला है। मीन्स ये सबसे खुश होने वाला है। जहां भी देखिए, एक बात आप याद रखें, सिंगल बॉन्डेड कार्बन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच होता है।
और इलेक्ट्रॉन रिच है मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, और ये गरीब क्या है, एक्सेप्टर है। इस तरह से ये स्टेबिलिटी का कंडीशन यहाँ पर डिफाइन होता है। ये प्राइमरी कंडीशन है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जब है ना, when increase length of open chain then also increase the stability of carbocation but constant alpha hydrogen, है ना। कंडीशन क्या कह रहा है कि जब है ना लेंथ ऑफ ओपन चेन बढ़ता है तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ता है बेटा, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, मीन्स यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन चेंज नहीं होना चाहिए। ये बात तुम्हें बताया जा रहा है। मीन्स आप यहाँ पर बात करें और डिग्री भी चेंज नहीं होना चाहिए, मीन्स कल कांस्टेंट हाइड्रोजन कहने का मतलब डिग्री चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो कंडीशन चेंज हो जाएगा, फिर लेंथ फेल हो जाएगा। इस तरह से देखें, यहाँ पर आपके पास 3 कार्बन का लेंथ है और यहाँ आपके पास 4 कार्बन का लेंथ है, तो ये यहाँ क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ पर एक और कंडीशन है बेटा, रेजोनेंस। यहाँ पर एक और कंडीशन है स्टेबिलिटी। अभी ओरिजिनली हम आपको टोटल स्टेबिलिटी नहीं बता रहे, अभी बस एक ट्रेलर बता रहे हैं बेटा। हम लोग जब रिएक्शन है ना के इफेक्ट को देखेंगे, रिएक्शन के इफेक्ट को देखेंगे, वहां जाकर के हम आपको ओरिजिनल स्टेबिलिटी बताने वाले हैं। अभी तो बस एक ट्रेलर है जो हम आपको बता रहे हैं कि कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी क्या क्या कंडीशन में आने वाला है। अभी बस थोड़ा थोड़ा देखना चाह रहे हैं कि आखिर होगा तो कैसे होगा और क्यों होगा, इसी के लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं बेटा, और कुछ भी नहीं कर रहे। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं अगला नेक्स्ट बात में, when increases length of resonance, length of resonance, then also increases stability of carbocation। मीन्स यहाँ क्या कह रहा है कि जब लेंथ ऑफ रेजोनेंस बढ़ता है तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ता है। रेजोनेंस क्या है बेटा, रेजोनेंस क्या है, तो रेजोनेंस हम लोग कह सकते हैं कि कंपाउंड में ऐसा सिस्टम है जिसमें पॉजिटिव चार्ज को घुमाने के लिए व्यवस्था किया गया है ना। चार्ज को मीन्स चार्ज हो, लोन पेयर हो, उसे घुमाने की व्यवस्था किया गया है। जैसे मान लें कि आप हैं और आपके घर में 4 व्हीलर है और 4 व्हीलर से आप अपने अतिथि को घुमाते हैं, तो वो क्या होंगे, ज्यादा खुश रहने वाले, जितना लंबा दूरी घुमाएंगे उतना खुश होने वाले हैं ना बेटा। वही कंडीशन यहाँ है कि कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा दूर घूमेगा उतना ही ज्यादा खुश रहने वाला है, उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होने वाला है। मीन से यहाँ पर क्या बात हो रहा है, यहाँ पर बात क्या हो रहा है देखो तो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजोनेंस हो रहा है। मीन्स रेजोनेंस की लंबाई पे ये स्टेबिलिटी होने जा रहा है। और यहाँ पर हम लोग बात करें एग्जाम्पल से,
देखिए सबसे पहले बात ये करें कि आखिर रेजोनेंस कहाँ होगा और कैसे होगा, है ना, इसकी बात हम लोग पहले करें। रेजोनेंस कहाँ होगा और क्यों होगा और कैसे होगा। तो रेजोनेंस होने के लिए सबसे पहली बात चाहिए कंजुगेट सिस्टम, है ना। रेजोनेंस होने के लिए बेटा पहले क्या चाहिए, कंजुगेट सिस्टम। मीन्स रेजोनेंस मतलब घुमाना, है ना। अगर आप कहीं घूमना चाहते हैं तो घूमने के लिए क्या होना चाहिए, पहले कोई वैसा व्हीकल होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए जिस पर आप बैठ करके घूम सकते हैं ना। ये पहले आपके घर में होना चाहिए, तभी आप घूमने जा सकते हैं, नहीं तो आप कैसे जाएंगे। वही बात यहाँ है पहले, है ना। रेजोनेंस मतलब घूमना होता है, घूमने के लिए क्या होना चाहिए, कंजुगेट सिस्टम। कंजुगेट सिस्टम किसे कहते हैं, जब कंपाउंड में अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हो उसे कंजुगेट सिस्टम कहा जाता है, और वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। बेटा यहाँ देखो ये सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बोकेटाइन के जस्ट बगल सिंगल बॉन्ड, और ये क्या है, डबल। आगे सिंगल सिंगल है, इधर रेजोनेंस नहीं होगा, सिर्फ डबल ही, है ना, यहाँ रेजोनेंस करने जा रहा है। जैसे ये है ना यहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, इस तरह से क्या होने वाला है, पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन चेंज होगा। डबल यहाँ शिफ्ट होगा बेटा, ये पॉजिटिव यहाँ शिफ्ट होगा, मीन्स रेजोनेंस होगा, पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन चेंज होगा, और पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन चेंज होगा तो निश्चित है उसका स्टेबिलिटी बदलेगा, है ना। स्टेबिलिटी बदलेगा मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगा। जितना लंबा रास्ता वो, है ना, जितना लंबाई ज्यादा होगा पोजीशन चेंज करने का, देखो पहले ये यहाँ से शिफ्ट यहाँ होगा, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, मीन्स लेंथ ऑफ रेजोनेंस बढ़ते जा रहा है। यहाँ देखें सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, क्या देख रहे हैं, एक इंड से दूसरे इंड तक क्या है, सिंगल डबल है, मीन्स यहाँ रेजोनेंस मैक्सिमम लेंथ में होने वाला है। और मैक्सिमम लेंथ में रेजोनेंस होगा बेटा, मीन्स यहाँ क्या है, वन स्टेप रेजोनेंस, यहाँ टू स्टेप रेजोनेंस, यहाँ थ्री स्टेप रेजोनेंस, है ना। रेजोनेंस का लंबाई बढ़ेगा, मीन्स किसी, है ना, कोई भी आपके अतिथि आपके घर आए, 500 मीटर घुमा कर ले आइए, किसी को आप 1000 मीटर मीन्स 1 किलोमीटर ले जाकर घुमाइए, किसी को 2 किलोमीटर घुमाइए, कौन ज्यादा खुश रहेंगे, जितना लंबा दूरी घुमाएंगे एनर्जी उतना ज्यादा लॉस होगा, और एनर्जी जितना लॉस होगा वो उतना स्टेबल हो जाएंगे, मीन्स घर में आकर के सो जाएंगे, है ना। अगर आप उसे ले जाएंगे घुमाने के लिए और घुमाते समय क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा, और एनर्जी लॉस होगा तो वो थक करके क्या होगा, खा पी करके आदमी सो जाएगा। सो जाने का मतलब है कि वो आपके घर से जाने वाले नहीं है, वो आपके घर में और भी रहने वाले हैं। मीन्स अगर आपको घर से किसी को जल्दी भगाना है तो उसको मत घुमाइए, बिल्कुल मत घुमाइए, है ना, वो जल्दी से आपके घर को छोड़कर भागेगा। लेकिन अगर आपको किसी को घर में रखना है तो उसे रोजाना ले जाकर घुमाइए, रोजाना नए नए प्लेस पे ले जाइए और घुमाइए, वो आपके घर से कभी नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि घूमने से एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी लॉस होने से स्टेबिलिटी गेन होता है। जैसे यहाँ पर सिंपल सोचें, हॉस्पिटल में दो आदमी है, एक पेशेंट और एक अटेंडेंट। अब बताइए कौन एक जगह पड़ा हुआ है, कौन स्टेबल है, स्टेबल मीन्स एक जगह स्थिर रहना, जिसके बॉडी में एनर्जी कम है, मीन्स जो पेशेंट है वो क्या है, एक जगह पड़ा है। लेकिन अटेंडेंट के बॉडी में क्या है बेटा, एनर्जी तो बहुत भरा हुआ है, वो कभी स्थिर नहीं रह सकता, कभी उधर भागेगा कभी उधर भागेगा, मीन्स एक जगह वो बैठ नहीं सकता, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी का खेल है यहाँ स्टेबिलिटी, है ना। ये क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये क्या जा रहा है, पाई बॉन्ड उछल रहा है, सिग्मा रेजोनेंस में भाग नहीं लेता। पाई बॉन्ड उछलना मीन्स यहाँ दो इलेक्ट्रॉन उछला हवा में, हवा में उछलेगा तो क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा। आप उछल कर देखिए, है ना, आप 10 बार उछलिए 50 बार उछलिए, पता चल जाएगा कि एनर्जी लॉस हो रहा है, और जहां थक गए तो आप जाकर सो जाएंगे, मीन्स स्टेबल हो गए आप। एनर्जी लॉस होना मीन्स स्टेबल हो गए। इसने वन टाइम, है ना, जंप किया, इसने 2 टाइम्स जंप किया, इसने 3 टाइम्स जंप किया, जितना ज्यादा, है ना, उछलेगा, जितना ज्यादा जंप करेगा उतना एनर्जी ज्यादा लॉस होगा और उसका स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। यही है कंडीशन बेटा। तो इसीलिए फर्स्ट से ज्यादा सेकेंड स्टेबल है और सबसे ज्यादा थर्ड। तो हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, है ना, एरो ऊपर की ओर हो तो इंक्रीजिंग कहेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इस तरह से हम लोग ये बात को समझ रहे हैं और इस बात को कर रहे हैं, मीन्स
है ना। कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के लिए ये सभी कंडीशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस चीज को आप समझेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा कि ये कितना इजी है ना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताना कितना इजी है। अभी बस ट्रेलर है, अभी बस ट्रेलर दे रहे हैं बेटा, क्योंकि जब हम आपको रिएक्शन इफेक्ट पढ़ाएंगे वहां जाकर के सारे बात को हम लोग ढंग से देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कोई कंडीशन ही नहीं है, हम आपको अभी कुछ पढ़ाए ही नहीं कंडीशन, और इसलिए हम आपको बेहतर ढंग से स्टेबिलिटी को बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम आपको कुछ प्राइमरी कंडीशन है जिसे हम आपको बता रहे हैं। देखें, और नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें आप, यहाँ देखें, यहाँ पर बात करें कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होने वाला है। ये सोचें, क्या इसमें डबल बॉन्ड है, नहीं, इसमें कंजुगेट सिस्टम नहीं है। क्या यहाँ डबल बॉन्ड है, बिल्कुल है, और बगल में ही डबल है, ये रेजोनेंस होगा। इसमें भी डबल बॉन्ड है, दो दो है ना, सिंगल डबल कंजुगेट है बिल्कुल, यहाँ भी रेजोनेंस यहाँ इस तरह से होगा। और यहाँ क्या दिख रहा है आपको बेटा, क्या यहाँ रेजोनेंस होगा, क्या यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस तो हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन इस तरह से रेजोनेंस हो रहा है ना। पहले से डबल बॉन्डेड कार्बन पर ये पॉजिटिव है, रेजोनेंस हो चुका है, देखें आप, रेजोनेंस हुआ, लेकिन पॉजिटिव पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अगर आप यहाँ रेजोनेंस को देखना चाहें तो देखेंगे पॉजिटिव का पोजीशन चेंज हो चुका है, पॉजिटिव का पोजीशन चेंज हो चुका है। क्या यहाँ पॉजिटिव का पोजीशन चेंज हुआ, नहीं, है ना, यहाँ पॉजिटिव का पोजीशन चेंज नहीं हुआ। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है बेटा, कि पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन चेंज होना चाहिए। अब गाड़ी को स्टार्ट करके सिर्फ एक ही जगह खड़ा रखिए तो क्या कहेंगे, गाड़ी स्टार्ट है मतलब पोजीशन बदल रहा है, जब तक एक्सेलरेट नहीं करेंगे जब तक नहीं होता। तो वही बात यहाँ पर है, यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पर कोई है ना रेजोनेंस नहीं। यहाँ वन स्टेप रेजोनेंस, यहाँ टू स्टेप रेजोनेंस, और यहाँ स्टेप तो थ्री है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज को कोई फायदा नहीं। मीन्स यहाँ पर सबसे वेस्ट स्टेबिलिटी में बेटा थर्ड होगा, है ना, सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड होगा, उससे कम सेकंड, और उससे कम फर्स्ट, और सबसे कम फोर्थ। अब कहेंगे फोर्थ सबसे लेस स्टेबल क्यों है ना, फोर्थ लेस स्टेबल क्यों है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। अब मान लें कि आपका तबीयत खराब है, खास करके डिहाइड्रेशन, है ना, किसी व्यक्ति को डिहाइड्रेशन हो गया हो और उसके घर में बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बन रहा हो, है ना, उसका डिहाइड्रेशन हो गया, पेट खराब है और उसके घर में बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बन रहा है, तो क्या उसे खाने मिलेगा, क्या वो खाने वाला है उस खाने को, नहीं। तो वो क्या सोचेगा कि ये स्वादिष्ट भोजन बनना ही नहीं चाहिए, इससे स्वादिष्ट भोजन बनने से हमें क्या फायदा है, हम जब खा ही नहीं सकते तो क्या फायदा है। जस्ट वही बात है कि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज को कोई फायदा नहीं। पोजीशन बदला क्या, पॉजिटिव चार्ज का नहीं बदला, कोई फायदा नहीं। तो ये क्या कहेगा कि रेजोनेंस होना ही नहीं चाहिए था, जब हमें कोई फायदा नहीं, तो ये रेजोनेंस होकर ही क्या करेगा। मीन्स जहां रेजोनेंस हो रहा है और कार्बोकेटाइन को पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, मीन्स कार्बोकेटाइन वहां लेस स्टेबल होगा, सबसे लेस स्टेबल, मीन्स सबसे लिस्ट स्टेबल है। ये जितना भी कार्बोकेटाइन है उसमें सबसे लिस्ट स्टेबल इसे रखा जाएगा, सबसे कम स्टेबल यही होगा, क्योंकि रेजोनेंस होते हुए भी कार्बोकेटाइन को कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा है कि रेजोनेंस ना रहे, है ना, इससे ज्यादा खुश कौन है यहाँ, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस नहीं है ना, सीधा यही बात सोचेंगे
कि अगर आपको है ना किसी को है ना डिहाइड्रेशन हो गया है और उसके घर में स्वादिष्ट फूड बन चुका है, तो वो क्या चाहेगा कि ऐसा खाना नहीं बनता, वही अच्छा था, है ना। वही बात यहाँ है कि उससे है ना सबसे ज्यादा खुश कौन होने वाला है, थर्ड, क्योंकि यहाँ लेंथ का रेजोनेंस सबसे ज्यादा है, उससे कम सेकेंड, और उससे कम फर्स्ट, और सबसे कम आपका फोर्थ होगा, क्योंकि रेजोनेंस है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं। इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो गया। तो इस तरह से बेटा हम लोग कार्बोकेटाइन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, और फिर आप कंटिन्यूअस वीडियो को देखें। कंटिन्यूअस अगर आप होल केमिस्ट्री को आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो हम आपको होल केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, और बेहतर आप समझेंगे और सीखेंगे, रटने की कोई जरूरत नहीं है, गारंटी है सीखने की। इसलिए आप कंटिन्यूअस आप वीडियो को देखें, टोटल सभी वीडियो को देखें, आप पूरा आप केमिस्ट्री को सीखने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लोग ज्यादातर थोड़ा टफ मानते हैं, जबकि ये इजी है और ये हम आपको करके दिखाएंगे, बिल्कुल आपको रटने की जरूरत नहीं है बेटा। और नेक्स्ट हम लोग आगे देखने वाले हैं। थैंक यू।